नमस्कार, मैं सृष्टि असाटी विदर्भ मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो दिव्यांग होने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। मैं गीता लोखंडे, नेशनल इंश्योरेंस में सहायक प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस में मैं डिप्यूटी मैनेजर के पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। मैं 90% दिव्यांग महिला हूँ। मेरा बचपन तो मुझे पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि मैं नागपुर के उंडखाना स्थित होम फॉर एजेड में मेरा बचपन गुजरा। वहाँ पर मेरा प्राइमरी स्कूल तक एजुकेशन हुआ। उसके बाद माँ ने मुझे बाहर प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ पर दाखिला लेने के लिए जब पहुँचे तो उन्होंने बताया कि बेटी तो दिव्यांग है और आप नॉर्मल स्कूल में एंट्री ले रहे हैं तो उनको दिक्कत होगी। तो मुझे उस स्कूल में आखिर में मुझे एंट्री नहीं मिली। उसके बाद हमने घर के पास में दूसरे स्कूल में मम्मी ने ट्राई किया तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। ऐसा करते हुए फिर PWS कॉलेज नागपुर में स्थित है, उत्तर नागपुर में, वहाँ मेरा ग्रेजुएशन हुआ। मैंने MA इकोनॉमिक में किया और 1985 में जब वैकेंसी निकली नेशनल इंश्योरेंस में तब मेरे वहाँ पर एंट्री हुई और मुझे जॉब मिला। तो मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लाइफ में अति दिव्यांग होने के कारण एक लाइफ ही हमारी डिफिकल्टी भरी होती है, लेकिन मुझको लगता है ऐसा कि हमें जब किसी का सपोर्ट लेना है, किसी का सहारा लेना है तो लेना चाहिए, और नहीं तो पहला खुद अपना काम खुद कीजिए। और एजुकेशन यदि हम अपने शिक्षा पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और जितनी आज की शिक्षा ज़रूरत है उतना यदि करते हैं तो निश्चित ही हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आप खुद इतनी सकारात्मक है तो आप जनता को क्या राय देना चाहेंगी कि वो सकारात्मक सोचें? मैं सकारात्मक सोच तो हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो सोच सकारात्मक और नकारात्मक सोच हमारे दिमाग से उपज होती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा उसका हल निकलेगा और नकारात्मक सोचेंगे तो उसका हल वैसे ही होगा। तो हमें हर चीज़ के दोनों बाजू पे विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे बहुत से लोग मुझे मेरी तरफ जब देखते हैं तब उनको लगता है कि ये कैसे मैम कैसे कर लेती है, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ ही जीती हूँ, लेकिन मुझे समाज में किसी की प्रॉब्लम्स जो है वो हल करने में या उन्हें बताने में, उन्हें सुलझाने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं किसी ऐसे कोई मुझसे पूछे कि आप ये काम कैसे करें, हमको कुछ ऐसा काम करना है या हम उस पर हल बताइए, तो मैं उन्हें बताती हूँ। और मुझे देखकर लोगों को सचमुच में बहुत, मेरे ऑफिस में भी हमेशा सोचते हैं कि आप कितने, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आप यदि सकारात्मक विचार यदि रखते हैं तो आप वैसे भी 50% आप वैसे भी फिट रहते हैं, तो उसमें आपका हेल्थ पर भी उसका अच्छा असर होता है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि सकारात्मक सोच रखना और हर चीज़ को मैं ये कर सकती हूँ, यानी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मेरे लाइफ के डिक्शनरी में मैंने इम्पॉसिबल शब्द ये रखा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अधिकतम सफलता उसी शब्द में है। आप दिव्यांग हैं तो आप खुद को कमजोर नहीं मानते, लेकिन आपको समाज में कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? समाज में प्रतिक्रिया बोलने से होता है, जैसे लोग कुछ बोलना, दिव्यांगता के बारे में बोलना जारी रहता है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि यदि हम वैसे सोचते बैठेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा या हमारे में भी नकारात्मकता पैदा होगी। तो इसलिए जो लाइफ हमें मिला है उसे अच्छे से आनंदित होकर जिए, और किसी बात पे उसको कमजोरी को बार बार दिमाग में लाके जीना यानी दूसरों के लिए भी हानिकारक होती है, हमारे परिवार पर भी उसका इफेक्ट होता है और हमें भी नकारात्मक सोच निर्माण होती है। इसीलिए मैं मानती नहीं हूँ, मैं ऐसे इतना दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि मैं नॉर्मल हूँ करके। दिमाग में जब ये बात आती है तो आपका हर काम आसान हो जाता है। हम देखते हैं कि सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी योजना तो बना रखी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते वो, और उसका वास्तविक में उसका प्रयोग नहीं हो पाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दिव्यांग लोगों में, जैसे उनका रोजगार का प्रॉब्लम है, उनके लिए घर नहीं है, रोजगार नहीं है। हम लोग ने ऐसे ही 8-10 लोगों ने मिलकर दिव्यांग स्पेशल एबिलिटी फाउंडेशन का भी हमने संगठन बनाया है। उसमें लोगों को जैसे उनके प्रॉब्लम्स है कुछ, तो हम उनके गाइड करते हैं और 2 साल हो गया उस संगठन को। और मैं ये चाहूँगी कि आप अपना, हर दिव्यांग को अपना एजुकेशन में से ज़्यादा प्यार रखना चाहिए। एजुकेशन यदि हम करते हैं तो हम आगे अपना मुकाम पा सकेंगे। किसी चीज़ को अपना हक लेना और जानकारी रखना ये बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से हम अपनी खुशियों को खुद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ गीता लोखंडे मैम,
जिन्होंने हमारे साथ अपने जीवन शैली के बारे में उन्होंने सारी चीजें बताई। तो ऐसी ही जोश भरी महिलाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ मीडिया।